राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग वही सूर्य बनकर सुबह चमकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो नेगेटिविटी का माहौल कोर्ट के फैसले के बाद है, लेकिन सबसे बड़ा माहौल तो कब बन रहा है कि सीएम साहब का जब से बयान आया है कि वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और जाएगी तो फिर भर्तियां कैसे पूरी होंगी? युवाओं के लिए चिंता का विषय यही है कि चाहे आप हमें नंबर मत दीजिए, लेकिन इन भर्तियों को पूरा कीजिए। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए या ना जाइए, लेकिन इन भर्तियों को कैसे भी करके पूरा कीजिए। यानी कि भर्तियों को पूरा करने के लिए कल जैसे ही सीएम साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हमारे चैनल पर आया, तो ढेर सारे कमेंट हैं वो युवाओं के उस वीडियो के नीचे आए। सबका एक ही बात कहना था कि किसी भी प्रकार से आप इन भर्तियों को पूरे कीजिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से कोई आदेश आ गया तो ये भर्तियां लटक जाएंगी, और मात्र 3 महीने का समय बचा हुआ है। लेकिन अब जो आपके मन में डाउट है कि भर्तियां कैसे पूरी होंगी, और पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री ने क्या सुझाव दिया है। साथियों, 2 दिन पहले हमारे चैनल पर भी पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री का इंटरव्यू आया था। सबसे पहले हमारे चैनल पर वो इंटरव्यू दिखाया गया था। अब उस इंटरव्यू में हमारे द्वारा यह सवाल किया गया था कि सर, सुप्रीम कोर्ट जा रही है सरकार। सीएम साहब का कुछ देर पहले ही ट्वीट आ गया था, तो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार जाएगी तो फिर ये भर्तियां कैसे पूरी होंगी? तब उन्होंने कहा था कि मैं किसी पद के ऊपर तो हूं नहीं फिलहाल, लेकिन मेरा सरकार से एक सुझाव है, और उस सुझाव के बारे में आज ये चर्चा इसलिए की जा रही है। आज ये कटिंग भी आपने देख ली होगी, यहां पर भी उस सुझाव का ही जिक्र किया जा रहा है। तो उन्होंने सुझाव दिया था कि फिलहाल जो भर्तियां हैं, जो भर्तियां अभी चली हुई हैं, कोर्ट केस के पचड़े में फंसी हुई थी, वो अब कोर्ट से बाहर आई है, तो उन भर्तियों को पहला सरकार का उचित रहना चाहिए कि पूरा किया जाए। यानी कि इन भर्तियों को पूरा किया जाए, फिर अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जाएं या अगले सीईटी में कोई प्रावधान करना चाहें, वो जब भी हो जाए। लेकिन फिलहाल इन 3 महीने में उनका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि इन भर्तियों को पूरा किया जाए। ये सुझाव पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री ने दिए हैं, और युवाओं की तो मांग ही यही है। युवाओं की तो मांग ही यही है। कल जैसे ही वीडियो डाला था, ढेर सारे कमेंट सिर्फ एक बात के कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें भर्तियां चाहिए। हमें चाहे जिसको 5 नंबर मिल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि मुझे 5 नंबर आप बाद में देते रहना, अगर कोई पॉलिसी आप सही से बना पाओ तो, वरना आप इन भर्तियों को पूरा कर दीजिए बस। यानी कि युवाओं की परेशानी समझ सकते हैं। युवा पिछले 4 साल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इसलिए उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले भर्तियां पूरी करनी चाहिए। क्या इसमें बातें कही गई हैं वो भी आपको बता देते हैं एक बार। ये देखिए, हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब यहीं से साथियों सबसे बड़ी युवाओं की चिंता खड़ी हो गई है, क्योंकि जैसे ही कोर्ट का फैसला आया था तो युवाओं के मन में एक सुकून आया था कि अब तो भर्तियां हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वाली बात आई, युवा फिर चिंता में पड़ गई। लेकिन हमारा भी सरकार से यही सुझाव है कि पहले इन भर्तियों को पूरा किया जाए, बाद में आप कोई नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहें तो वो तो देखिए सरकार की पॉलिसी है, वो उस पॉलिसी को डिफेंड करना चाहेंगे। राजनीति आप करिए, लेकिन युवाओं के साथ नहीं। युवाओं को बख्श दीजिए, और सिर्फ आपका लक्ष्य है भर्ती पूरी करना। आप भर्ती ये पूरी कर दीजिए, उसके बाद आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जो 20 ग्रुप वाले साथी हैं वो अलग चिंता में हैं। उनको ज्वाइनिंग की चिंता सता रही है कि कहीं उनकी जॉब ना चली जाए, कहीं उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा या क्या क्या करना पड़ेगा। अब ग्रुप 1-2 वाले साथी कह रहे हैं कि इसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को मिलाकर और हटाकर दोनों तरफ से लिस्ट लगाई गई थी, तो उनका रिजल्ट निकाल दिया जाए। यानी कि मांग तो अलग अलग है। 56-57 वाले साथी भी काफी दिनों से परेशान हो रहे थे। लेकिन अभी भी अगर सही तरीके से इन भर्तियों को पूरा किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि भर्तियों के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट जाने के ऊपर। 20 ग्रुप वाले साथी हैं, इनका सॉल्यूशन तो यहां पर भी हो सकता है, हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन
जो इसमें जो फैसला आया है इसके बारे में रिव्यू जैसे ही किया जाएगा तो हो सकता है इसमें समाधान हो जाए। कहने का मतलब यह है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का मामला यहीं अभी रोक देना चाहिए। 3 महीने बाद में जो सरकार आएगी वो देखती रहेगी कि नंबर रखने हैं या हटाने हैं। इनकी सरकार आती है तो ये रख लेंगे, नहीं आती है तो फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अब इसमें एक बात और कही गई है कि नया आयोग गठित किया जा रहा है। यह भी सरकार की गलती हो सकती है क्या कि नया आयोग गठित किया जा रहा है और इस आयोग को गठित करने से हो सकता है कोई समस्या हो। समस्या यह है कि समझने में वक्त लगेगा, वक्त की है कमी। भोपाल सिंह जी खत्री और उनका आयोग पहले से ही इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ चुके थे या फिर वो भर्ती प्रक्रिया चला रहे थे तो उन्हें सारी जानकारी थी। लेकिन जितना जल्दी हो सकता है नया आयोग भी गठित करना है तो जितना जल्दी नया आयोग गठित किया जाता है भर्तियों की प्रक्रिया उतनी ही तेज हो जाएगी। अब इसमें तो कहा गया है कि जो इस्तीफा लिया गया था या इस्तीफा जो चेयरमैन साहब के द्वारा दिया गया था उनको ही दोबारा गलियारे में कहा जा रहा है कि नए चेयरमैन और सदस्यों को कार्य प्रणाली समझने में समय लग सकता है। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है इसलिए पुराने आयोग को बहाल कर चल रही भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये तो साथियों सुझाव है, सुझाव तो अलग अलग आते रहते हैं सभी के। लेकिन अगर नया आयोग भी जैसे ही, क्योंकि आचार संहिता हटती है, आचार संहिता हटते ही नए आयोग का गठन कर देना चाहिए, यही सबसे बड़ी युवाओं की मांग है। और जो भर्ती प्रक्रिया चली हुई है इसे तेजी से आप अगले 2 महीने के अंदर ये सभी भर्तियां पूरी कर दीजिए, तभी युवाओं को सुकून मिल सकता है। क्योंकि युवा काफी परेशान हो चुका है, 3-3 साल 4-4 साल तैयारी करता है, एग्जाम देता है, रिजल्ट आने का वेट करता है या किसी भर्ती का रिजल्ट आ जाता है तो बाद में ज्वाइनिंग पर परेशानी होती है। और जिसका एग्जाम होकर रिजल्ट नहीं आया उसका एग्जाम दोबारा करवाने के लिए कह दिया जाता है। तो युवाओं के दिल पर क्या बीतती है। रोज रोज हर जैसी तैयारी नहीं होती, सबकी पारिवारिक परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं। किस स्थिति से गुजरकर वो तैयारी कर रहे हैं वो युवा ही समझ सकते हैं। इसलिए इन भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट वाले मसले की बजाय आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को हटाकर जल्दी से जल्दी इन भर्तियों को पूरा करें, यही हमारे चैनल का सुझाव है। आप यानी कि जो भी युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे तक पहुंचे और इन भर्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।